आइए बच्चों, आज जो है हम कक्षा 6 के अंतर्गत जो है पार्ट 3 हिंदी बसंत भाग के अंतर्गत जो है लेसन 3 पार्ट 3 को हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नादान दोस्त है ये कहीं ना कहीं जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, है ना। तो इन्होंने जो है इस पाठ में जो है बड़े अच्छी घटना को जो है इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है बच्चों, केशव और श्यामा दो भाई बहन थे, है ना। और उनके घर में जो है कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दे दिए थे और दोनों भाई हर दिन जो है चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। उनको देखने के लिए जो है देखने में वे लोग जो है इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें खाने पीने की का भी ध्यान नहीं रहता था। और अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कब बड़े होंगे और किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह से निकलेंगे। पिता पढ़ने लिखने में तो माँ घर के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था और दोनों आपस में ही जो है सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे देते थे। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से इसमें जो है घटना लिखी हुई है। मुंशी प्रेमचंद ने जो है बड़ी अच्छी घटना के रूप में इसको व्यक्त किया हुआ है। और इसी में आगे क्या होता है, इस तरह से जो है तीन चार दिन गुजर गए। दोनों बच्चे जो हैं चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडे से जो है निकलने वाला जो बच्चे हैं वो भूखे प्यासे मर न जाएं। और उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए जो है चावल के दाने का और पीने के लिए जो है पानी का इंतजाम भी कर दिया, है ना। छाया के लिए जो है कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रख दी। और कहीं ना कहीं जो है गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थी, तब जो है बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की क्या कर रहे हैं, हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया और दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं और दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से जो है रखा और दाना पानी भी रख दिया और दोनों जो हैं सोने चले गए। अब क्या होता है विद्यार्थियों, सोकर जब उठे तो उन्हें देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए पड़े थे। और अम्मा को जब यह पता चला कि केशव ने अंडे को जो है छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सोती। यह जानकर केशव को जो है कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस हुआ और इसके बाद चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जो है इसी तरह से घटना जो है मुंशी प्रेमचंद ने इसमें लिखा हुआ है। विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा पैराग्राफ को जो है एक एक करके जो है पैराग्राफ को आप पढ़ें। और इसमें बहुत अच्छी कहानी के रूप में है और मैंने तो एक सारांश के रूप में जो है इसमें बता दिया है। और जो एक सारांश है, जो पाठ का सार है, जो पाठ में एक तरीके से कहानी का जो सार बन सकता था, उसको मैंने जो है संक्षेप में या छोटे करके जो है आपको समझा दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो बहुत अच्छी कहानी के रूप में ये है। तो उसके बाद जो है इस कहानी को जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं कहानी से जो है आपको कुछ सीख भी मिलेगी, क्योंकि ये कहानी जो है प्रेमचंद ने लिखे हैं और प्रेमचंद जो हैं बहुत बड़े साहित्यकार थे, है ना। हिंदी साहित्य में उनकी जो है बहुत बड़ी ख्याति है और उन्होंने जो है इस कहानी को जो है लिखा हुआ है। श्यामा और केशव की इसमें जो है घटना होती है और कहीं ना कहीं जो है चिड़िया के अंडों से जो है अंडों के बारे में ही इसमें जो है जिक्र किया हुआ है और इस कहानी के माध्यम से जो है उन्होंने बताया हुआ है। कार्निस का जो मतलब होता है विद्यार्थियों, कार्निस उसे कहते हैं, जैसे कार्निस शब्द यहाँ पे आया हुआ है तो कार्निस का जो अर्थ होता है वो दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग, दीवार के ऊपर जो बढ़ा हुआ भाग ये है ना, जो इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसी पर जो है पक्षी ने जो है अपना घोंसला लगाया होगा, उसमें अंडे के रूप में वो दिए होंगे। तो इसी पर जो है कहानी के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, पूरा पैराग्राफ वाइज जो है आप पढ़ेंगे तो आप कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा मैंने जो है सारांश के रूप में जो है इसको समझा दिया है। और बच्चों, इससे आगे जो है हम अभी जो है शब्दार्थ पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर को हम पढ़ने वाले हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखा हुआ है तो उनके जीवनी के बारे में भी जो है हम अभी समझने वाले हैं। तो इसी तरह से जो है इसको पूरा हम जो है कंप्लीट जो है देखेंगे। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। जो नादान दोस्त है उसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को हम ध्यान से देखेंगे। इसमें जो पहला शब्द है कार्निस, कार्निस का मतलब होता है दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। दूसरा है सुध, सुध का मतलब होता है ध्यान। तीसरा है तसल्ली, तसल्ली का मतलब होता है दिलासा।
और चौथा है फुर से यानी शीघ्र ही, और पेचीदा है अगला यानी मुश्किल। अधीर का मतलब होता है जिसमें धैर्य ना हो। और चारा, चारा यानी भोजन को कहते हैं विद्यार्थियों बच्चों। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। अगला होता है हिकमत, हिम्मत का मतलब है उपाय। चाव का मतलब है शौक। अंदाजा का मतलब है अनुमान लगाना या अनुमान। अधेड़ गुण का मतलब है सोच विचार। और सुराग का मतलब होता है छेद, है ना। आंख बचाकर यानी नजरों से बचकर। प्रस्ताव का मतलब होता है, अर्थ होता है सुझाव। तकलीफ का अर्थ होता है बच्चों कष्ट। हिफाजत का अर्थ होता है रक्षा। और दैवी आवाज का मतलब होता है धीरे से। और बहलाना का होता है खुश करना। चालाक का अर्थ होता है चतुर। और चटनी कर डालना का अर्थ होता है खूब पीटना। वहीं अगर आगे शब्दार्थ को अगर हम देखें तो चीथड़े का अर्थ होता है फटे हुए। वरना का होता है नहीं तो। आहिस्ता से का अर्थ होता है धीरे से। कसर का अर्थ होता है बच्चों अपराध या दोष। उल्टे पांव दौड़ना का अर्थ होता है बच्चों देखते ही दौड़ पड़ना। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। और ताकना का अर्थ होता है बच्चों देखना। और भीगी बिल्ली बनना का अर्थ होता है बच्चों डरा हुआ। चेहरे का रंग उड़ना का अर्थ होता है घबरा जाना। और सीटी, सीटी का अर्थ होता है डंडा। जोक का है कोशिश, है ना। और सत्यानाश का अर्थ होता है पूर्ण नाश। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्दार्थ थे जो आपने जो है समझे होंगे, समझने का प्रयास भी आपने किया होगा। और वहीं आगे अगर हम देखें बच्चों तो नादान दोस्त का जो सारांश है उसको फिर से एक बार संक्षेप में हम देखेंगे, है ना। नादान दोस्त तो प्रेमचंद जी की एक जो है जो दोस्त है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है ना। नादान दोस्त में प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है यानी बच्चों पर एक कहानी है जिसमें उन्होंने जो है केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया हुआ है ना। और केशव के घर कार्निश में एक चिड़िया के अंडे दिए थे और केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निश के ऊपर आते जाते देखते बच्चे भी अपने जो है दूध और जलेबी को भूलकर जो है चिड़िया की आवाजाही को ही देखने लगे। तो यहाँ बार बार जो है कार्निश शब्द आ रहा है। तो कार्निश का अर्थ होता है दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ जो भाग होता है, तो उसी को कार्निश कहते हैं। जैसे बुक में भी जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अब वहीं बच्चों आगे हम देखेंगे तो लेखक के परिचय यानी जीवन परिचय यानी लेखक जो है प्रेमचंद हैं। तो प्रेमचंद का जन्म जो है बच्चों 31 जुलाई 1880 ईस्वी में जो है लम्ही जगह में हुआ था जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु इनकी जो है 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी जो कि 56 वर्ष की उम्र में जो है हुई थी। व्यवसाय से एक अध्यापक भी थे, लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। उल्लेखनीय कार्य जो इन्होंने किए थे बच्चों वो गोदान इनकी रचना थी, है ना। उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर आदि बहुत से प्रकार के इन्होंने जो है रचनाएं की, है ना। इन्होंने कहानी लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे आदि काम इन्होंने किया। वहीं आगे देखें तो अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अब तो कहानी से, सबसे पहले कहानी से है। प्रश्न 1 के अंतर्गत है अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते, वे आपस में ही जो है सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो इसका अर्थ उत्तर ये होगा बच्चों कि बालमन जो है जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे और उनके घर वालों ने भी उनको जो है अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे जो है पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के जो है सवाल आइए बच्चों। और वहीं जो है प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। और दूसरा प्रश्न में जो है केशव ने श्यामा से जो है चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर जो है कार्निश में पर क्यों रखे थे। तो कार्निश पर चिड़िया के अंडे थे और केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से ही जो है बच्चे निकल आए होंगे और उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था और इसलिए जो है टोकरी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया और प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। तो ये दूसरे प्रश्न का जो है उत्तर हो गया। वहीं अगर आगे देखें बच्चों तो तीसरा प्रश्न है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो इसका उत्तर होगा केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई और चिड़िया अपनी अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने का प्रयास में उन्हें
छूकर गंदा कर दिया और उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में ही जो है हत्या हो गई। तो ये 3 प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे। वहीं आगे देखें कहानी से आगे, तो पहला प्रश्न इसमें है, केशव और श्यामा ने जो है अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह में तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो इसको खुद भी बना सकते हैं और मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका उत्तर ये हो सकता है, केशव और श्यामा ने जो है अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से जो है बच्चे निकल आए होंगे और चिड़िया इतना जो है कहाँ से लाएगी और गरीब बच्चों इस तरह से चू चू करके मर जाएंगे और उन्हें धूप से जो है कष्ट भी होगा। और वहीं जो है कष्ट भी होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंचा जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर तो नहीं पहुंचा, मैं उसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर ही रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखरा देते। तो इसका ये उत्तर हो सकता है। और बच्चों अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। पाठ को पढ़ने के बाद अगर स्टोरी आपने ठीक से समझी, कहानी को ठीक से समझी, तो इसका उत्तर अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं। वहीं प्रश्न दूसरा है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ वहीं जो है दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो क्योंकि वही समय ऐसा था जो कि बाहर आकर जो है चुपचाप चिड़िया के बच्चे को जो है देख सकते थे और माँ उनको देख लेती तो अंडे को हाथ न लगाने देती और माँ के पूछने पर जो है पिटाई के डर से जो है दोनों में से किसी ने बाहर निकलने के कारण को नहीं बताया। और उसके बाद जो है आगे देखें बच्चों, तो फिर तीसरा प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 3 है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे। तो इसमें है कि हम इसका जो दूसरा अन्य शीर्षक है वो ये देना चाहते हैं कि रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जो है नादान दोस्त के प्रश्नोत्तर के रूप में बन सकते हैं। और बाकी जो है आप अनुमान कल्पना हो गया, भाषा की बात हो गया, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। तो आज हमने जो है इसके अंतर्गत जो है जो नादान दोस्त है उसके अंतर्गत हमने जो है पहले पाठ का सारांश को पढ़ा है ना, पाठ परिचय या पाठ सारांश को हमने पढ़ा।